पर्यावरण को बचाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं। पेड़ों को बचाने के लिए सरकार कई योजनाएं ला रही है। सरकार की कई योजनाओं का पैसा इन वृक्षों को लगाने और बचाने में उपयोग किया जा रहा है। वहीं जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो किस प्रकार से वृक्षों को काटने से रोका जा सकता है। बारिश में सालों में वृक्षारोपण करता आ रहा है, जिसको लेकर सरकार ने पैसा भी खर्च किया और जमीन भी आवंटित की। लटेरी के ग्राम मुरवास में यहां हजारों वृक्ष होने चाहिए थे। आज वहां पर किसानों ने अतिक्रमण कर लिया और वृक्षों को अधिकारियों ने काटकर अतिक्रमण करवा दिया। और इस वर्ष पौधों का रोपण होना था, पर सरकारी कर्मचारियों ने उन पौधों की कब्र बना दी है, जिससे जो पौधे लगाने थे वह सूख गए हैं। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इन पौधों की जीते जी कब्र बना दी, जिसको लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई, पर अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। अरे सबको बोला फेंकने की, सूखे अरे सब पौधों गड़ाना नहीं है इनको, तो फेंकने का बोला है आपसे। तो ये तो लगने के लिए आए थे ना, सूख गए तो जो हरे भी तो है पेड़। अरे सबको बोला फेंकने की, सूखे। थोड़ी सी कमर्शियल कटाई जैसे कुछ एरियाज में होती है, तो हमारे पेट्रोलिंग वाहन है, स्टाफ है, और जो स्टाफ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है तो उस हिसाब से ये गश्ती करते हैं और रोस्टर्स के अनुसार बीट निरीक्षण करते हैं। तो पेट्रोलिंग करके इसी तरह से हम लोग अपने क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसके लिए आप जो बता रहे हैं तो उसकी हम जांच करा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ। मैं दिखवाऊंगा इसको, अपने आरजीएम और टीम भेज के दिखवाता हूँ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजय, जमीन भी आवंटित की गई थी, करोड़ों लाखों रुपए हम देखते हैं कि वृक्षारोपण पर लगाया जाता है, फिर ऐसी कहां पर कमी रह गई? हम इस घटना को देखिए तो कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन और नगर निगम या किसी की भी कह लिया जाए, यहाँ तक की बात कर ली जाए कि मुख्यमंत्री अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री तक कहते हैं कि प्रदेश में हरियाली बढ़े, जिसको लेकर कई बार पौधारोपण होता है। लेकिन इस मुनावर की ये घटना जो है, इस घटना से तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके चांद पे जू नहीं रही कि वो मध्य प्रदेश को कहीं पे भी हरियाली में नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर इस पूरे पेड़ की बात कर ली जाए या पूरे पौधारोपण की बात कर ली जाए तो इसमें कहीं ना कहीं हजारों जो आज वहाँ पे जंगल बच जाना था, हजारों एकड़ जमीन पे जंगल बच जाना था, आज वहीं पे कर्मचारियों की कह लिया जाए और अधिकारियों की मिली भगत के कारण आज वो बिल्कुल साफ हो गया है। जहाँ पे पहले अभी तक सागवान की लकड़ी का जंगल हमारे साथ में शिकायतकर्ता जुड़ गए हैं, संतराम वाल्मीकि। संतराम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। इस पूरे मामले को लेकर आपने शिकायत की है, मैं आपसे पूरा मामला एक बार समझना चाहूंगी। जी मैडम जी, मैं तो हमारे ग्राम मुरवास में और आसपास के गांव में जो वन भूमि पे करीब 10-12 वर्षों से वन विकास के निगम के द्वारा पौधे लगाए जा रहे थे जी, तो यहाँ पे पौधे लगवाए गए, लेकिन यहाँ के वन विकास निगम के अधिकारियों की मिली भगत से और जो भूमाफिया हैं ग्राम मुरवास के और आसपास के गांव के लोगों के, तो उनने जंगल को काट के खेत बनवा दिए गए और सरकार को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। और मैंने जब शिकायत करी है तो इनके फॉरेस्ट के अधिकारी और भूमाफियाओं के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। मैंने मुरवास थाने में आवेदन भी दिया है, एसडीओपी पुलिस लटेरी को भी आवेदन दिया है, और लोगों ने मेरे एक्सीडेंट कराकर मेरी हत्या करने का षड्यंत्र भी रचा है मैडम, और आज तक अतिक्रमण नहीं हटा। मैंने मुख्यमंत्री जी को। संतराम जी, लगभग कितने पेड़ों की यहाँ पर कटाई की गई है और कटाई किसने की थी? मैडम गांव के लोगों ने पेड़ काट के और खेत बनाए गए हैं, वहां पर खेती कर रहे हैं वो लोग। लाखों करोड़ों पेड़ काट के बनाए गए मैडम, ये 1000 या 500 पेड़ नहीं थे वहाँ पे जी, लाखों करोड़ों पेड़ लगाए गए थे वहाँ पे, करीब 5000 एकड़ भूमि में जी। तो संतराम जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। संजय, आपने सुना कि वन विभाग से जब शिकायत की गई, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वही इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल अमनदीप, अगर इस चीज को देखें जिसमें से संतराम कह रहे हैं कि इसकी शिकायत हुई है, मैंने भी जब अधिकारियों से, हमारी सरोराज की टीम भी जब अधिकारियों से मिली थी तो अधिकारियों ने ये कहा था कि हम देखने जाते हैं, लेकिन अधिकारियों को सिर्फ वही दिखाया जाता है जो वहाँ के कर्मचारी, रेंजर और जो मिली भगत के कारण जो कर्मचारी इसमें विलिप्त है, सिर्फ वही दिखाते हैं जो सामने के पेड़ है।
लेकिन अगर अंदर जाते हैं कर्मचारी, क्योंकि अपनी बस एक कहते हैं कि अपने यथोशक्ति करते हैं कि वहाँ पे राउंड लगा के आ जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी उसमें किसी तरह का अंदर जाके निरीक्षण नहीं करते हैं। कर्मचारियों की भी इसमें मिलीभगत साफ देखने को मिलती है। अगर कर्मचारी वो जो अधिकारी थे, अगर वो सही टाइम पे इस पे एक्शन लेते और इनका पूरे तरीके से सर्वे करते तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला वाकई में संजय, और अब ये देखना होगा कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है वही इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब इन पर कार्रवाई कौन करता है और किस तरह की कार्रवाई होती है। संतराम जी, आप जिक्र कर रहे थे कि आपको धमकी भी दी गई है, इसको लेकर आपने शिकायत भी की गई है, तो उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है अभी? क्या आपको किसी तरह की कोई सुरक्षा दी गई है? मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। मैंने जो शिकायत करी है एसडीओपी, एसपी सभी को कर दी गई है और इनने टीम बनाकर भेजी थी मैडम भोपाल से वन विकास निगम के प्रबंधक ने जी। तो वो अधिकारियों ने क्या करा, जो अधिकारी जो सम्मिलित हैं, जो एसडीओ और रेंजर, पहले उनने लटेरी में इनको 5 मुर्गे खरीद कर खिलाए, उनको उनकी पार्टी कराई। इसके बाद में जहाँ जंगल नहीं कटा था वहां ले जाके इनको फॉर्मेलिटी पूरी कराई अधिकारियों को जी। और जहाँ पे जो अतिक्रमण हुआ है, पेड़ कटे, वहाँ पे वो अधिकारी लेके नहीं पहुंचे और मैं भी साथ में गया था, लेकिन मुझे वहां के अतिक्रमणकर्ताओं ने और लोगों ने मुझे डराया धमकाया तो मैं वहां से आ गया था। संतराम जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस मुद्दे को आपने उठाया है उसमें दोषियों को पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। और आपको जो मैडम मुख्यमंत्री और आपने जो मुद्दा उठाया है उसको लेकर हमने अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की और लगातार हमारा भी यही प्रयास है कि जल्द से जल्द जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो और सख्त से सख्त सजा मिले। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और संजय भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। संजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका भी।